हाँ देखो सर, कल के लेक्चर में कल का जो हमारा एक बहुत भयानक लेक्चर हुआ था 2.5-3 घंटे का, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो निपटा दी थी। बहुत सारे पॉइंट जो हैं उन पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कल भी बोला था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और आप लोगों का जो मेटलर्जी है, उन दोनों के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन बैंक हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप लोग जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो। हमेशा वो वहाँ पड़े रहेंगे, तो आपको कभी कभार अगर मिस भी हो जाए तो आप वापस वहाँ जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ हम लोग आपको व्हाट्सअप या वैसे देते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि मान लो कि आपसे अगर वो मिसप्लेस हो गया तो फिर उसको वापस मंगवाने में बड़ा जोर आता है। तो टेलीग्राम पे जो है ना ये फैसिलिटी अच्छी है कि अगर आपसे मिसप्लेस हो भी गया तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप वापस वहाँ जाओ, ढूंढो और उसको क्या कर लो, आराम से डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड वापस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर मैंने कुछ है ना DPPs भी छोड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 2-3-4 DPPs मैंने वहाँ पर छोड़े हैं। वो DPPs जो है वो IUPAC नेमिंग के हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आप लोग डाउनलोड करके रखिएगा। जब IUPAC नेमिंग में पढ़ा रहूँगा तो वो उस टाइम वो DPP जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्लियर है? तो यहाँ तक अपनी बात है। अब अगली बात हम करते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास जो है वो कल के लेक्चर में बहुत सारी बातें हुई थी। तो उन बातों में लास्ट में जहां पर मैंने बात करी थी वो था शायद स्मेल्टिंग प्रोसेस। रिडक्शन वाले स्टेप पर मैं आ गया था, स्मेल्टिंग प्रोसेस में मैं आ गया था और मैंने ये कहा था कि सर स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है उसका उसका जो रीजन होता है, उसके लिए बेस्ट वर्ड जो होता है, सुटेबल वर्ड जो होती है, सुटेबल टर्मिनोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, स्लैग फॉर्मेशन। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो मेरे को बता सकता है। अदरवाइज हम लोग बात को क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से यस नो में जवाब दे दो। क्या आपको डाउट है तो यस, डाउट नहीं है तो नो। फटाफट बोल दो ताकि मैं क्लास को आगे स्टार्ट करूं। जल्दी बोलिएगा बच्चा, जल्दी बोलो। नो सर, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो चलिए क्लास के मुहूर्त को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक और लास्ट पॉइंट की स्मेल्टिंग में। कल रह गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि याद ही नहीं रहा कि कुछ बताना भी था गया उसमें। एक लास्ट फाइनल पॉइंट उसमें बता के बात को ख़त्म कर देता हूँ। वैसे कुछ नहीं है, वो सिंपल सा पॉइंट है। क्या है, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि जनरली क्या होता है, तो जनरली अपन लोग क्या बोल देते हैं, जनरली स्मेल्टिंग इज कंप्लीटेड। ध्यान से सुनना मैं जो लिख रहा हूं। जनरली स्मेल्टिंग इज कंप्लीटेड विद कार्बन रिडक्शन। जनरली स्मेल्टिंग इज कंप्लीटेड विद कार्बन रिडक्शन। ठीक है, क्या बोला, जनरली स्मेल्टिंग इज कंप्लीटेड विद कार्बन रिडक्शन। बात पल्ले पड़ गई। यानी कि जनरली क्या होता है कि स्मेल्टिंग जो है उसका मतलब ही क्या है, मतलब कार्बन रिडक्शन की हेल्प से ही उसको हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये तो होता है एक सिंपल बात। अपन कहते हैं कि समटाइम्स कार्बन रिडक्शन इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। क्या बोला, समटाइम्स कार्बन रिडक्शन इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। अपन क्या कहते हैं कि सर कुछ टाइम जो है, कभी कभी हम लोग क्या कह देते हैं कि कार्बन रिडक्शन को ही स्मेल्टिंग बोल देते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कार्बन रिडक्शन को ही स्मेल्टिंग बोल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके पहले किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, तो उन्होंने कार्बन रिडक्शन और स्मेल्टिंग और कार्बन रिडक्शन ये वर्ड यूज किया होगा। स्मेल्टिंग ऑब्लिक कार्बन रिडक्शन या स्मेल्टिंग और कार्बन रिडक्शन ये वर्ड यूज किया था। तो ये वर्ड जो है वो सही भी नहीं है, तो ये वर्ड जो है वो गलत भी नहीं है। ये क्या है सर, ये अधर झूल की सी बात है, 100% क्लियरिफिकेशन यहाँ से नहीं होता। तो अपन क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स कार्बन रिडक्शन इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। कभी कभी हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं कि अपन कहते हैं कि सर एक सिंपल सी बात बोलेंगे, बट best word for smelting is slag formation। अपन क्या कह रहे हैं कि स्मेल्टिंग जो होता है, प्रगलन जो होता है, उसके लिए जो बेस्ट वर्ड होता है, वो बेस्ट वर्ड क्या होता है बेटा, स्लैग फॉर्मेशन। यानी कि स्लैग फॉर्मेशन जो है वो स्मेल्टिंग के लिए क्या होता है, बेस्ट वर्ड होता है। अगर आपसे पूछे कि 100% सही क्या है, स्लैग फॉर्मेशन।
क्लियर है, वहीं से ये नाम आया बेटा। तो नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लो, मैं अगले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूँ। ये एक छोटा सा पॉइंट मेरे को लास्ट में बताना था जो रह गया था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके इसको खत्म कर दो बेटा, सिंपल सी बात है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार के इसको खत्म कर दो ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो और डन डना डन बोल दो बेटा, डन डना डन बोल दो, फटाफट से बोल दो सर। हो गया, चलो ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये बात तो आपकी स्लैग की क्या होती है, कंप्लीट होती है। स्मेल्टिंग की क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है। अगले पॉइंट पर चलता हूं। अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं कि अगला नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमें क्या यूज करना है। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाना। अब रिडक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या होता है कि हमने कहा कि स्मेल्टिंग जो है उसमें हम कार्बन के थ्रू रिडक्शन करवा रहे हैं। अब हमारे पास एक नया मेथड आएगा। उस नए मेथड में हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिनको आप कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जिनको आप कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते बच्चों। तो ऐसे ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम को। तो इसी के बेसिस पे मैं एक दूसरा, एक जो सेकंड रिडक्शन स्टेप है उसको लेके आ रहा हूं। तो मेरे पास जो नाम है वो क्या है, तो मैं कह रहा हूं एल्यूमिनो थर्माइट मेथड। एल्यूमिनो थर्माइट मेथड, एल्यूमिनो थर्माइट मेथड बोल सकते हो या एल्यूमिनो तापीय विधि तुम बोल सकते हो। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसके लिए एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं गोल्डस्मिथ मेथड या प्रोसेस, गोल्डस्मिथ मेथड। ये भी हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। तो आप लोग यहां पर क्या बोल सकते हो, एल्यूमिनो तापीय विधि, ये इसका हिंदी होता है। तो ध्यान से सुनना, ये मेथड जो है वो कब काम में लिया जाता है। तो एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस जो होता है उसमें बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान से सुनना, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो अपन क्या बोल देते हैं, एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसे काम करेगा, कब करेगा, किन के लिए करेगा, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो सुनते जाना, अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो लिख रहा हूं। अपन कह रहे हैं कि सम ऑक्साइड्स, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं, सम ऑक्साइड्स कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन। कब, तो अपन बोल रहे हैं एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर क्या बोला कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिनको आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से बेटा, कार्बन की हेल्प से। कब, लो टेम्परेचर पर। क्लियर है, लो टेम्परेचर पर उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो तुम बोले कि यार एक काम करो ना गुरुजी, टेम्परेचर से काम नहीं चल रहा तो टेम्परेचर बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि कार्बन तो कमीना है, कार्बन तो कमीना है, वो सबको ले डूबेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा के भी ले जाएगा। तो अपन कह रहे हैं कि सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बट एट हाई टेम्परेचर, तुमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ा के देखो क्या होता है, बट हाई टेम्परेचर दे विल फॉर्म मेटल कार्बाइड। ओए तेरी, अभी तक तो हम कल से बात कर रहे थे कि कार्बन कमीना होता है, ऑक्सीजन को लेकर ही जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो ज्यादा ले जाएगा। लेकिन इस बार हम कह रहे हैं कि सर ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं, ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं जिनको आप कार्बन से रिड्यूस कराओ बच्चा, लो टेम्परेचर पर कराओगे तो ये ऑक्सीजन नहीं देगा, कार्बन जो है वो क्या करेगा, अब दूसरे हथकंडे अपनाएगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कार्बन सोचेगा कि ऑक्सीजन मेरी हो जाएगी, लेकिन इस पगले को क्या पता था कि ये तेरे को ले उड़ेगा और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम का कार्बाइड जो है वो बन जाता है, कैल्शियम का कार्बाइड जो है वो बन जाता है। ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन को छोड़ देगा लेकिन कार्बन को लपेट लेगा, कार्बन जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो खुद लुट जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि ऐसे केसेज में आप लोगों को जो है वो क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। अब अपन यहां पर एक सिंपल सी बात कहते हैं, सर यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, क्या इस प्रोसेस में, क्या बेटा इस मेथड में क्या ऐसा कह दूंगा कि कार्बन जो है वो यहां पर एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कार्बन सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बेटा। जब नहीं है तो अपन क्या करते हैं, किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को रिड्यूस करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। तो अब सुनना, एल्यूमिनियम को यूज करने का रीजन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। अपन क्या कह रहे हैं कि सच ऑक्साइड्स कैन
कैन रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम, कैन रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में ऐसा क्या खास है कि वो इस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? तो अपन क्या कहते हैं एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज हायर एफिनिटी, एल्यूमिनियम हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना जो लिखा है, क्या कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखाता है। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से भयंकर मोहब्बत होती है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। तो अपन क्या करें, सच ऑक्साइड्स कैन रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम बिकॉज एल्यूमिनियम हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए इसका प्यार बहुत ज्यादा होता है। और अगली बात सुनो, एंड एल्यूमिनियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कंपाउंड बनाएगा बच्चों Al2O3 एंड फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब सुन लो रे, देखो एल्यूमिनियम का एफिनिटी बहुत ज्यादा, एल्यूमिनियम का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा, दूसरी बात एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से मोहब्बत ज्यादा, और साथ में Al2O3 जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। तो अपन कहते हैं कि भैया सारे गुण मिल रहे हैं, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपका एल्यूमिनियम जो है ऐसे ऑक्साइड्स के लिए क्या बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। अब बात ये आती है कि किसके लिए तुम इसको अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो सुन लो, एप्लीकेबल, अपन क्या बोलेंगे कि एप्लीकेबल काय के लिए, तो अपन बोलेंगे ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट Cr2O3 के तुम अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तुम लोग अप्लाई कर सकते हो बेटा Mn3O4 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब सुनो, यहां पर कई बार MnO2 भी लिखा आता है जो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, MnO2 को भी आप यूज कर सकते हो। बेटा MnO2 को जब अपन लोग हीट करते हैं, Mn3O4 को हीट करते हैं तो वो MnO2 में चला जाता है, ये मैं हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा चुका हूं। तो Mn3O लिख दो या MnO2 लिख दो, डजेंट मैटर, बात एक ही है। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है बेटा, ये कहानी इसकी होती है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है और क्यों करता है और कब कब करता है और कहां कहां पर करता है, उसकी भी हम लोग पर बात कर लेते हैं। तो एल्यूमिनोथर्मेट प्रोसेस जो होता है, इसका डायग्राम जो इसका जो ओरिजिनल जो इंडस्ट्रियल जो इसका डायग्राम होता है वो बहुत अलग होता है। हम लोग एक सिंपल सा सूटेबल सा डायग्राम बनाएंगे। ओरिजिनल डायग्राम जब तुम इसको देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस पर हमें माथापच्ची नहीं करनी है। हमें तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी और जो रिएजेंट काम आते हैं उन पर बच्चों चर्चा करनी है। तो चलिएगा मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक बहुत बड़ा फर्नेस होता है, तो फर्नेस हम नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो हम लोग एक बड़ा सा कंटेनर जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। एक बड़ा सा कंटेनर जो है वो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। डायग्राम हम बहुत सिंपल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ताकि उसको सिर्फ समझना है बेटा। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, नीट में ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि इसका लेबल्ड डायग्राम बनाओ, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी पूछेगा। अपने से क्या पूछेगा कि भैया क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर उसको डायग्राम पूछना भी होगा तो डायग्राम खुद बना के देगा, तो अपने को कोई हेडेक है ही नहीं। तो अपन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा क्या होता है, फर्नेस टाइप होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन जो है बेटा सैंड फिल करके रखते हैं। सैंड का मतलब क्या है, मिट्टी, है ना। मुझे कसम है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी का स्टेटमेंट याद होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर सैंड है, मिट्टी है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये क्या है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर हमने सैंड यानी कि मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी यानी कि सैंड का काम क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि मिट्टी जो होती है वो हीट इंसुलेटर होती है। क्या होती है, हीट इंसुलेटर होती है। आपने देखा होगा आजकल गर्मियों का टाइम है और अपने रेगिस्तान में जब तुम देखते हो तो सर कहीं पर भी मिट्टी है तो आप ऊपर हाथ लगाओ तो सर जान निकल जाती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है। आप उसको ऊपर से हटा के देखो, अंदर जाके देखो, एकदम से ठंडी मिट्टी निकलती है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर हीट क्या होती है, इंसुलेटर होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये सैंड क्या काम आती है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, टू प्रिवेंट हीट लॉस, टू प्रिवेंट हीट लॉस। हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। यानी कि उष्मा की हानि को रोकने के लिए बेटा क्या किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। अगली बात सुनना, यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या होता है, एक क्रूसिबल होता है। यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, एक क्रूसिबल होता है, ठीक है। ये रहा सर मेरा क्रूसिबल। ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो बहुत काम के हैं। ये जो यहाँ पर आपको एक कटोरी जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, क्रूसिबल। क्या बोलते हैं, क्रूसिबल।
क्या बोलते हैं, क्रूशिबल। क्रूशिबल एक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, घर पे तुम खाना खाते हो कटोरियां नहीं होती क्या सर, वैसी ही स्ट्रक्चर होती है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम आती है। ये होती है आपकी क्रूशिबल, और मैं जो है वो मिट्टी को यहां तक फिल कर देता हूं ताकि यहां से क्रूशिबल जो है, इस क्रूशिबल से बेटा हीट लॉस क्या हो, बहुत कम हो। हीट लॉस को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है, क्योंकि सर यहां पर बहुत ज्यादा हीट जो है वो निकलने वाली है। तो ये आपके पास एक सिंपल सा सिस्टम होता है। अब आ जाओ सर, अब आ जाओ, अपन क्या कहते हैं कि सर हमें किसका रिडक्शन करना है, Cr2O3 का। Cr2O3 का रिडक्शन करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम के मिक्सचर को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो ये जो रेड डॉट मिल रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं कि इसमें कौन होता है, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम जो है वो पाउडर की फॉर्म में आप लोग यहां पर फिल करके रखते हो। पाउडर की फॉर्म में लेने का रीजन क्या होता है, तो पाउडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है, और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को आप लोग नाम क्या देते हो, तो अपन कहते हैं कि इसी को नाम दिया जाता है थर्माइट मिक्सचर। इसी को नाम दिया जाता है थर्माइट मिक्सचर। रिएक्शन यहीं पर होना है, यहीं पर रिएक्शन परफॉर्म होगा। कैसे होगा वो बाद की बात है, पहले हम लोग पूरा सिस्टम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, भैया जब ये रिएक्शन होगी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, लेकिन तुम एक बात जानते हो कि रिएक्शन को स्टार्ट करना है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक इनिशियल टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है, एक छोटा सा पाउच होता है। ध्यान से सुनना, मैं जो बना रहा हूं, यहां पर क्या होता है, एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने देखा होगा ना वो टी बैग जो आता है, टी बैग आता है ना, वैसे टी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस टी बैग लाइक स्ट्रक्चर में एक मिक्सचर भरा जाता है, पाउडर की फॉर्म में होता है, और वो मिक्सचर यहां पर क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। ये जो टी बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखती है, इसको बोला जाता है इग्नाइट मिक्सचर। क्या बोलते हैं, इग्नाइट मिक्सचर। इग्नाइट मिक्सचर का मतलब क्या है, जो ब्लास्ट होकर इग्निशन करेगा और इनिशियल जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको फिल करेगा। इसमें क्या क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि बेरियम का पर ऑक्साइड, और साथ में क्या होता है, मैग्नीशियम का पाउडर। बेरियम का पर ऑक्साइड और साथ में क्या होता है, मैग्नीशियम का पाउडर। ये सब का सब क्या होता है, इग्नाइट मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, इग्नाइट मिक्सचर होता है। क्लियर, अब सुनना, अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर आग लगाने के लिए यहां पर क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन होता है। ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम का रिबन होता है। देखो सर, आप लोगों ने ना होली दिवाली पे पटाखे जलाए होंगे। पटाखा जो होता है उसमें इस टाइप का एक क्या होता है, नीचे गोल गोल या कैसा भी हो सकता है, वैसा एक मटेरियल होता है, ऊपर जो है उसमें बत्ती निकली होती है। तो सेम वैसी ही स्ट्रक्चर है। और यहां पर हम क्या करते हैं सर, एक मैच स्टिक लेते हैं, माचिस की तिल्ली लेते हैं, और उसकी हेल्प से क्या कर देते हैं, इसको जला देते हैं। क्लियर है, जैसे ही ये मैग्नीशियम का रिबन बर्न होता है, बर्न होकर इस पे हीट मिलती है, और ये क्या करता है, ब्लास्ट होता है। बेटा जब ये ब्लास्ट होता है तो यहां से क्या निकलता है, टेम्परेचर निकलता है, और वो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, आपका यहां पर आता है। अब देखो सर क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। बेटा जब रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी, ध्यान से सुनते जाना, अभी कुछ और बाकी है। जब ये रिएक्शन बेटा इनिशिएट हो जाएगी तो आप लोगों का Cr2O3 जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा, और एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके क्रोमियम और साथ में क्या बना देता है, Al2O3 बना देता है। इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है बच्चा। और कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अप्रोक्स 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इतने हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि भैया जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो टेम्परेचर बाहर जा सकता है, हीट बाहर जा सकती है, उस हीट को भी रोकना है। उस हीट को रोकने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग यहां पर एक हीट इंसुलेटर जो है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर जो है वो क्या लगाई जाती है, एक फिल्म लगाई जाती है। किसकी, तो अपन कहते हैं CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड होता है, जिसको आप लोग नाम देते हो फ्लोरोस्पार।
फ्लोरोस्पार का फिल्म जो है एक पत्ती प्लेन जो है वो क्या है यहाँ पर लगाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जो है वो क्या करते हो, जैसे मान लो कि आप लोगों को कहीं पर खाना लेके जाना है, टिफिन लेके जाना है, तो आप लोग क्या करते हो, मम्मी क्या करती है कि जो रोटियां होती हैं, चपाती जो होती है, उनको एल्यूमिनियम फॉइल में क्या कर देती है, फोल्ड कर देती है, तो ताकि आप लोग जब कुछ टाइम 4-5 घंटे के बाद जब उसको संभालो तो वो जो रोटियां हैं वो ज्यादा ठंडी ना हो, तो वो क्या काम आती है, हीट इंसुलेटर के फॉर्म में काम आती है। तो ये जो कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि फिल्म होती है, फ्लोरोस्पार जो होता है, ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये हीट इंसुलेटर होता है। हीट इंसुलेटर का काम करता है ताकि हीट जो है वो क्या है बेटा, बाहर ना जाए, सारी की सारी हीट जो है वो यहां पर काम आ जाए, और ये रिएक्शन क्या हो जाती है, यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इस टाइप से हम क्या कहते हैं, इस टाइप से हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या होता है, तो अपन क्या कह देते हैं कि सर इस टाइप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और बहुत हाई टेम्परेचर पर काम स्टार्ट होता है। अब सुनो, जब ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है, Al2O3 बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये खुद हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो अब इसको आगे टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती और ये रिएक्शन जो है वो क्या है, ऑटोमेटिकली जो है वो चलती जाती है। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई, बहुत आसान है। चलो अगली बात करते हैं। ऐसा ही एक और पॉइंट होता है, ऐसा ही एक और पॉइंट होता है, आपका जो Fe2O3 होता है उसकी रिएक्शन आप एल्यूमिनियम के साथ करवा दो तो आप लोगों के पास बन जाता है Al2O3 और साथ में क्या बन जाता है, Fe। इस रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू होता है -3230 किलो कैलोरी, सॉरी किलो जूल। इतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती है बेटा, यहां से रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में निकलता है। ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये कहां काम आती है, तो अपन क्या कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, इन थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग किसकी, तो अपन क्या बोलते हैं कि थर्माइट वेल्डिंग इन रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक होते हैं उन रेलवे ट्रैक्स पे अपन क्या करते हैं, थर्माइट वेल्डिंग करने के लिए इस रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। और यहां पर आयरन जो होता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है तो इजीली जो आप लोगों के जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो वेल्ड हो जाते हैं। ये कहानी किसकी होती है, आप लोगों के एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस की कहानी होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे को बता सकता है कि सर हमें इस पॉइंट में ये वाला डाउट है। फटाफट से बेटा चेक कर लो, फटाफट से चेक कर लो और मेरे को बता दो क्या किसी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का डाउट है या नहीं है। क्या किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या नहीं है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो और मेरे को बता दो। हाँ भाई, हाँ शाहरुख ने लिखा है रोगन सिल्वर पेपर सिल्वर, हाँ चलो हाँ भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों। और कोई दिक्कत अगर आपको लगती है, कोई समस्या आपको अगर लगती है तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर हमें ये जो प्रॉब्लम है वो फेस हो रही है, तो अपन उसी प्रॉब्लम पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों, उसी प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ भाई सबको क्लियर है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा सबको क्लियर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो और अपन आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारते चलें और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, रिडक्शन में एक और प्रोसेस हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिएगा, रिडक्शन के अगले स्टेप पर मैं आपको लेके चलता हूं। रिडक्शन के अगले स्टेप पर मैं आपको लेके चलता हूं। रिडक्शन के नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों जैसे ही हम लोग चलेंगे, रिडक्शन के नेक्स्ट स्टेप पर जैसे ही हम लोग चलेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो हमें क्या होती है, फेस होती है। तो चलिएगा उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंप्लीट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सारी बातें जो है वो हमारी क्लियर हो जाती हैं और कहानियां खत्म हो जाती हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे और चीजें डिस्कस करते हैं। रिडक्शन में अगला जो प्रोसेस है वो मैं यहां पर काम में लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट कैटेगरी है, हम उसकी बात करते हैं। सर हमने सबसे पहले पढ़ा स्मेल्टिंग,
सबसे पहले पढ़ा स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। 2 प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 2 मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे मेथड पर मैं आपको लेके आता हूं। तीसरा मेथड जो है वो कौन सा है, सेल्फ रिडक्शन। तीसरा मेथड कौन सा है, सेल्फ रिडक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतः अपचयन। हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतः अपचयन। सेल्फ रिडक्शन, स्वतः अपचयन। आ जाओ भाई, बात करते हैं सर आपके सेल्फ रिडक्शन की। बात करते हैं आपके सेल्फ रिडक्शन की कि आपका जो सेल्फ रिडक्शन है वो कैसे काम करता है और क्या होता है और क्या नहीं होता। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। सेल्फ रिडक्शन मतलब अपने आप जो मेटल है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। सेल्फ रिडक्शन किसके लिए अप्लाई होता है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं और कैसे हम लोग उसको स्टडी करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा हमेशा यही रहेगा कि एप्लीकेबल। एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, तो अपन कहते हैं कि लेड के लिए, कॉपर के लिए और मर्क्यूरी के लिए। लेड, कॉपर और मर्क्यूरी जो है इनके लिए सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। बच्चा हम उतनी ही बात कर रहे हैं, हम उतनी ही बातें आपको बता रहे हैं जितनी आपके सिलेबस में और एनसीईआरटी में है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर आपको बताया जाएगा तो तुम वैसे ही मेटलर्जी में चक्कर घिन्नी हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या होकर निकल गया, ठीक है। तो चलो, एप्लीकेबल फॉर लेड, कॉपर और मर्क्यूरी, इन तीनों के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सेल्फ रिडक्शन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं 1 बाय 1 बात करता हूं, पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। आ जाओ, देखो सर, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं लेड की, उसके बाद कॉपर की। तो अपन यहां पर कहते हैं कि सेल्फ रिडक्शन इन लेड मेटलर्जी। लेड मेटलर्जी जो है उसमें सेल्फ रिडक्शन को चेक करते हैं कि कैसे होता है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। आपको याद होगा लेड का और आप लोग लेके चल रहे थे कौन सा, पीबीएस। इसका आप लोग करवाते हो रोस्टिंग, तो ये बनाता है बेटा PbO प्लस SO2। SO2 गैस है, निकल जाती है। क्लियर। आप लोगों को यह भी याद होगा कि आप लोगों का PbS जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक पैरेलल रिएक्शन देता था, और पैरेलल रिएक्शन में वो क्या बनाता था बेटा, PbSO4 जो है वो बनाता था। तो ये आपके पास क्या है बच्चा, बन जाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक तो बनता है PbO और एक क्या बनता है, PbSO4। अपन क्या करते हैं कि ये जब प्रोसेस चल रहा होता है, ये प्रोसेस जब चल रहा होता है, तो यहां पर अपन एक छोटा सा काम कर लेते हैं। क्या, तो अपन क्या कह देते हैं कि सर एयर सप्लाई जो होती है, ध्यान से सुनना, एयर सप्लाई जो ऑक्सीजन मिल रहा था, एयर सप्लाई इज क्लोज्ड। एयर सप्लाई इज क्लोज्ड, क्लोज कर दो। कब क्लोज करनी है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद आप एयर सप्लाई को क्या कर दो, क्लोज कर दो। मतलब पार्शियल रोस्टिंग जैसा कुछ हो रहा है, पार्शियल रोस्टिंग हो रही है। अब आप क्या करो, तो अब अपन कहते हैं कि सर एंड टेम्परेचर को क्या कर दो बच्चों, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। क्या करा, रिएक्शन को स्टार्ट करवाया, पार्शियल रोस्टिंग करवाई, एयर सप्लाई को क्लोज कर दिया, अब टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो अब अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होंगे। कर्मकांड क्या होंगे, आप लोगों के पास PbS भी होगा, आप लोगों के पास PbO भी होगा। क्यों, क्योंकि पार्शियल हुआ है। पार्शियल हुआ है तो ये जो PbS है ये PbO के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, तो ये Pb बन जाता है और SO2 गैस बच्चा क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो टोटल कितना मोल Pb मिलता है, 3 मोल Pb मिलता है। तो ये किसी एक्सटर्नल रिएजेंट से क्या हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है बच्चा। ये किससे रिड्यूस हुआ है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिड्यूस हुआ है। इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। अब सुनो, अब बेटा आपके पास क्या है, PbSO4 भी है और PbS भी है। तो ये क्या होता है, आप लोगों का जो PbS होता है वो PbSO4 के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है तो आपको एक तो मिल जाता है Pb, और Pb के साथ क्या हो जाता है, SO2 गैस यहां से निकल जाती है। SO2 गैस निकलेगी तो कितने मोल निकलेंगे, 2 मोल निकलेंगे। 2 मोल SO2 के मिल जाते हैं और 2 मोल लेड जो है वो आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये कहानी किसकी होती है, सेल्फ रिडक्शन इन लेड
लेड मेटलर्जी। फटाफट से चेक कर लो, क्या कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मारने के बाद अपन क्या करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो अगर बात समझ में आ गई हो तो। फटाफट से काम करें बेटा, फटाफट से काम करें ताकि हम लोग सेल्फ रिडक्शन को आगे बढ़ा पाएं। फटाफट से काम करो, सेल्फ रिडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया हो तो डन 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 बोल दो बच्चा। क्लियर है? डन सर, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। बस डन 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 करते जाओ और बात को बढ़ाते जाओ। चलो सर, हो गया सबका? तो चलो मैं अब सेल्फ रिडक्शन को और आगे लेके चलता हूं, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों का कौन सा? तो अपन कह रहे हैं कौन सा? कार्बन का रिडक्शन जो है उसकी भी बात कर लेते हैं। आ जाओ। तो सेल्फ रिडक्शन में एक एग्जांपल तो मैं आपको दे चुका हूं, दूसरे एग्जांपल पर बेटा आपको लेके चलता हूं, ध्यान से सुनते जाना। अपन अगले एग्जांपल की बात करेंगे। अगला एग्जांपल क्या है? तो हमने कहा सेल्फ रिडक्शन इन कॉपर मेटलर्जी। यानी कि कॉपर धातु क्रम में स्वतः अपचयन जो होता है, सेल्फ रिडक्शन जो है वो कैसे होता है और क्यों होता है, उसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना। आपके पास याद होगा, आफ्टर स्मेल्टिंग के बाद क्या बचा था? ध्यान से सुनना। आफ्टर स्मेल्टिंग प्रगलन के बाद, स्मेल्टिंग के बाद आप लोगों के पास क्या बचा था? तो आप लोगों ने क्या बोला था कि हमारे पास बचा था Cu2s प्लस FeS। ये मैं कल बना के बता चुका हूं। इसको नाम आपने दिया था क्या? कॉपर मेट। क्या नाम दिया था? कॉपर मेट। हमने इसकी काफी बातें करी थी। ये जो कॉपर मेट होता है, इस कॉपर मेट को हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। अपन करवाते हैं इसको बेसेमर कन्वर्टर, हिंदी में इसको कहते हैं बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर कन्वर्टर में हम लोग इसको लेके जाते हैं, एयर ब्लास्टिंग करवाते हैं। एयर ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि तेज हवा के झोंके जिसको दिए जाते हैं। साथ में SiO2 को एज ए फ्लक्स यहां पर यूज किया जाता है। साथ में हाई टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर क्या किया जाता है बेटा? यहां पर रखा जाता है। हाई टेम्परेचर जो है वो यहां पर रखा जाता है। ये पूरा सिस्टम आपके पास रखा जाता है। अब जैसे ही ये पूरा सिस्टम बच्चों आप लोग रखते हो तो आप लोगों के पास क्या क्या होता है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले FeS। तुम बोलोगे सर FeS को क्यों लिया? बेटा FeS को इसलिए लिया कि कॉपर के कंपैरिजन में आयरन का ऑक्सीजन एफिनिटी क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या बना देता है? FeO, और साथ में SO2 गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। अब बचा हुआ जितना भी FeS है सारा का सारा यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर हम एयर ब्लास्टिंग दे रहे हैं, भयंकर वाली एयर उसको मिल रही है, तो FeO प्लस SO2 बन जाता है। जितना FeO बनता है ये खुद क्या होता है? बेसिक। और यहां पर आप लोगों ने फ्लक्स जो मिलाया है SiO2, ये कैसा है बच्चा? एसिडिक है। दोनों में रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, और क्या बन जाता है? स्लैग यहां पर बन जाता है। फिर से स्लैग बनता है। जितनी इंप्यूरिटीज होती है सारी की सारी इंप्यूरिटी कचरे की फॉर्म में, स्लैग की फॉर्म में, धातुमल की फॉर्म में यहां से निकल जाती है। अब क्या होता है? आप लोगों का जो Cu2s है इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके Cu2O और साथ में SO2 गैस जो है बच्चों क्या कर देता है? निकाल देता है। जब ये निकल जाता है तो क्या होता है कि आगे रिएक्शन होने से पहले ये दोनों क्या करते हैं बेटा? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। Cu2s और Cu2O जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं और क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन होता है। आपको यहां पर मिलता है कॉपर, और कॉपर के साथ में क्या होता है? SO2 गैस यहां से निकलती है। अपन कहते हैं SO2 गैस जब यहां से निकलती है तो टोटल कितना होता है? 6 मोल कॉपर के आपको क्या होते हैं? यहां पर मिलते हैं बच्चों। इस प्रकार की रिएक्शन होती है। अब सुनना,
अब सुनना भैया, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, भयंकर वाला टेम्परेचर दिया जाता है, एयर ब्लास्टिंग दी जाती है, तो कॉपर जो है वो मोल्टन स्टेट में आपको मिलता है। कॉपर जो है वो मोल्टन स्टेट में आपको मिलता है। कॉपर जो है वो मोल्टन स्टेट में बच्चा आपको मिलता है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। ये रिडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। ये रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। सरफेस पर FeSiO3 जो है वो क्या होता है, इंप्यूरिटी की फॉर्म में पड़ा रहता है, स्लैग की फॉर्म में पड़ा रहता है। एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, वायवीय ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता जाता है, ये रिडक्शन जो है वो चलता जाता है। अंदर ही अंदर रिडक्शन चलता जाता है। SO2 गैस यहां से निकलती जाती है। SO2 गैस यहां से निकलती है तो तुम एक बात जानते हो कि अगर इस मोल्टन में से SO2 गैस निकलेगी तो यहां से क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन ने कहा कि सर यहां पर ऐसे फपोला बनेगा, वो फूट जाएगा। ऐसे यहां पर ब्लिस्टर बनेगा, फूट जाएगा। ब्लिस्टर बनेगा, फूट जाएगा। हाँ या ना? क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने कभी हलवा बनते हुए देखा होगा। जब हलवा बनाया जाता है तो आपने देखा होगा, जब हलवा बनने वाला होता है तो लास्ट में ना हम क्या करते हैं, उसकी हीट को कम कर देते हैं, आंच को कम करके छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो वाटर होता है वो वेपोराइज होता है और धीरे धीरे ऐसे बबल्स बनाता है, ब्लिस्टर बनाता है और वो फूट जाता है, फिर नया बनता है, फूट जाता है। तो यहां पर ये मेटल है, ये हलवा नहीं है, ये मेटल है। तो ये ब्लिस्टर बनता है, SO2 गैस यहां से निकलती है और यहां पर क्या होता जाता है, ये फूटता जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लिस्टर्स पूरी सरफेस पर बन जाते हैं। तो बेटा यहां पर आप लोगों को जो मिलता है, यहां पर बच्चों आप लोगों को जो मिलता है उसको क्या बोला जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, फपोलेदार तांबा। फपोलेदार तांबा जो है वो आपको यहां पर क्या होता है, मिलता है। फपोलेदार तांबा जो है वो आपको यहां पर मिलता है। ये रिएक्शन किसका होता है, ये प्रोसेस किसका होता है, सेल्फ रिडक्शन इन कॉपर मेटलर्जी। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो। जल्दी, स्पीड से बेटा, जल्दी करें भाई थोड़ा सा, और कर्मकांड को निपटा के छोड़ दें। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो, डन डनाडन बोल के काम को निपटा देना, ताकि आगे वाला प्रोसेस जो है वो मैं स्टार्ट कर दूं। आगे वाला प्रोसेस बच्चों बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप लोगों की तरह से। बहुत ही गजब का प्रोसेस आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा बहुत प्यारा प्रोसेस है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, मैं इतने में पानी पी लेता हूं और तुम स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ भाई, चलो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए हैं कि डन डनाडन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिएगा, सेल्फ रिडक्शन की कहानी यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है। सेल्फ रिडक्शन का खेल क्या होता है बच्चों, फिनिश होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या होने वाला है। देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना बच्चों, बहुत ही प्यारा सा है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो मेथड है वो बहुत प्यारा मेथड है और एनसीईआरटी में उसको बहुत वेटेज दिया हुआ है। उस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उसी की मैं बात करता हूं। नंबर 4, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये आपके प्रोसेस का क्या है बच्चों, नाम है। ये आपके प्रोसेस का क्या है बेटा, नाम है। ठीक है, इस प्रोसेस की मैं बात करता हूं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है
बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस प्रोसेस के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है और ये स्पेशली किसके लिए होता है उसकी भी अपन बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है उस पर भी अपन बात करेंगे। इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखो सर, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है साइनाइड। क्या लिखा हुआ है? साइनाइड। साइनाइड यहाँ पर हमारे बहुत काम आने वाला है। इसको सीधा सीधा साइनाइड प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं, कोई मुद्दा मुद्दे की बात नहीं है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में सबसे पहले लीचिंग होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाता है? लीचिंग किया जाता है। तुम एक बात जानते हो, लीचिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें आपको एक लीचिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो अपन यहां पर क्या कहते हैं कि इस प्रोसेस में लीचिंग एजेंट या लीचेंट जो होता है वो क्या होगा? साइनाइड। और साइनाइड तुम क्या यूज कर सकते हो? सोडियम साइनाइड। पहला पॉइंट। दूसरा, लीचिंग जो होता है बेटा वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। लीचिंग किस में होता है? एक्वस सॉल्यूशन में होता है। एक सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब वाटर को तुम यूज कर रहे हो, एक्वस मीडिया को तुम यूज कर रहे हो, तो यहां पर तुम लोग नाम दे सकते हो क्या? हाइड्रोमेटलर्जी। क्या नाम दे सकते हो बेटा? हाइड्रोमेटलर्जी। ये एक हाइड्रोमेटलर्जी का क्या है? एग्जाम्पल है। किसका है? हाइड्रोमेटलर्जी का, जल धातुकर्म का, हाइड्रो धातुकर्म का एक एग्जाम्पल होता है। साथ में आपको याद होगा हाइड्रोमेटलर्जी में मैंने कहा था मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, धातु विस्थापन होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि इसके साथ में और क्या होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? मेटल डिस्प्लेसमेंट, धातु विस्थापन जो है वो भी क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पर काम आते हैं। क्या है? लीचिंग होता है और लीचिंग के साथ मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि लीचिंग एजेंट क्या होता है? सोडियम साइनाइड। और हाइड्रोमेटलर्जी जो है वो काम में लिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब अपन बात करते हैं कि बच्चों ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, एप्लीकेबल फॉर किस किस के लिए तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, एप्लीकेबल फॉर किसके लिए होगा? पहला पॉइंट, नंबर 1, नेटिव और ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड के जो नेटिव और होते हैं उनके लिए तुम इसको लगा सकते हो, नंबर 1। दूजा तुम किसके लिए लगा सकते हो? तो अपन क्या कहते हैं कि Ag2S जो होता है, सिल्वर ग्लैंस जो होता है, उसके लिए भी बेटा आप लोग क्या कर सकते हो? इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्या है? मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो होता है उसमें लीचिंग होता है, निक्षालन होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि धातु विस्थापन होता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये हाइड्रोमेटलर्जी में आता है। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी का एग्जांपल है। दूसरा, लीचिंग एजेंट क्या काम में लिया जाता है? NaCN काम में लिया जाता है। तीसरा, किसके लिए अप्लाई होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि नेटिव और ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और दूसरा अपन क्या कहते हैं कि Ag2S जो होता है उसके लिए तुम क्या करते हो? इसको अप्लाई करते हो, इसको तुम अप्लाई करते हो। शाहरुख सिक्का, हिंदी भी बता दो सर, हिंदी भी बता दो। बेटा शाहरुख, हिंदी किसका बताना बच्चा? हिंदी भी बता दो, किसका बताना बेटा? जल्दी बोलो शाहरुख, हिंदी किसका बताना है? जल्दी बताएं। प्रोसेस का। अरे बेटा, मैकआर्थर फॉरेस्ट ये इंसानों के नाम है, ये इंसानों के नाम है। बात पल्ले पड़ गई? ये क्या है? ये इंसानों के नाम है। तो इंसानों के नाम हिंदी और इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, फारसी, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब में क्या होते हैं बेटा? वही होते हैं। आप शाहरुख हो तो आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, राजस्थानी, मराठी सब में क्या बोलेंगे बेटा? शाहरुख ही बोलेंगे। हो सकता है कोई शाहरुख बोल दे, कोई शाहरुख बोल दे, कोई शाहरुख बोल दे, लेकिन है तो शाहरुख ही बेटा। तो ये आदमियों के, इंसानों के नाम है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं साथ में हिंदी पहले ही लिख देता हूँ। अब आदमियों के नाम, अब तू सोच के देख कि मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या ये सुंदर लगेगा क्या? सोच के देख बेटा, कितना सुगला लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं बोला, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। इसको सीधा साइनाइड प्रक्रम बोल देते हैं, इससे ज़्यादा इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। इन तीनों के आदमियों के नाम है यार, क्या करूँ मैं। अब तुम बोलोगे फॉरेस्ट आदमी का नाम होता है क्या? होता है बेटा। अंग्रेजों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, कोई बड़े मुद्दे की बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है।
अब क्या होने वाला है। देखो सर, ध्यान से सुनना, अगली बात समझने की कोशिश करना। अपन कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, इन दोनों की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इन दोनों की। तो अपन यहां पर पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल लेके चलते हैं कौन सा, नेटिव और। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, नेटिव और ऑफ Ag एंड Au, इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूं, M। M का मतलब क्या हो गया, मेटल, और मेटल क्या है बच्चों, Ag और Au। 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 अब सुनो, मैं इसको मान लेता हूं M, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। मेरा मेटल क्या है, M। मेटल M जो है वो इस NaCN के एक्वस सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, रिएक्शन। एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। M का मतलब Ag एंड Au होता है, और ये NaCN क्या है, लीचिंग एजेंट है। मैंने दोनों को मिलाकर क्या बना दिया बेटा, मिक्सचर बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है। पहले मैं मोबाइल उठा लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करता हूं। आपका क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ, देखें जल्दी बताओ, रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, जल्दी बोलो, देखें आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। अगर 30 सेकंड तक जवाब नहीं आया तो मैं फिर इसको ख़त्म कर दूंगा बेटा फटाफट से। अगर 30 सेकंड तक इसका जवाब नहीं आता है तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, जल्दी बोलिएगा। अगर 30 सेकंड तक आपका जवाब नहीं आता है तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। हाँ भाई, प्रदीप ने लिखा है, प्रदीप यादव ने लिखा है MCN। प्रदीप यादव जी, कृष्ण जी के वंशज, अहिर वंशी, क्या लिख रहे हो, MCN। बेटा ये डी ब्लॉक का मेटल है, और साइनाइड जो है वो क्या होता है, लिगेंड होता है। ये डी ब्लॉक का मेटल है और साइनाइड बच्चा क्या होता है, लिगेंड होता है। तो बी केयरफुल। बताओ यार, जल्दी बताओ, नहीं मैं खत्म करूं बात को। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्ची बताएगी जवाब, या फिर लोग ऐसे ही बैठे हैं बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई जवाब नहीं आ रहा यार, सारे लोग सो रहे हो गया? हाँ, अरे बता दो रे, कोई तो बता दो यार। कोई एक आंसर आया MCN, एक आंसर आया MCN। हाँ भाई चलो, हाँ एक जवाब आया बेटा, आप आया है फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट NaMCN होल ट्वाइस, ठीक है। प्रेम का जवाब आया बेटा। और कोई, और कोई, चलो ठीक है। और कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? मनीषा, किसने लिखा है? अच्छा प्रेम ने लिखा है, जो सॉल्यूबल होगा। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, प्रेम ने जवाब दिया है कि भाई सर इसका जवाब ये आएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्यूबल होगा। बहुत बढ़िया जवाब है। मनीषा ने लिखा है MCN होल ट्वाइस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपको जानकर खुशी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आपको जानकर पता चलेगा यहां पर कुछ नहीं होता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रिएक्शन नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर रिएक्शन नहीं होती। बोलो कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? लास्ट प्रोडक्ट NaOH। हाँ भाई, क्वेश्चन का सही आंसर है यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। हाँ भाई, दिमाग में क्वेश्चन है क्यों? चलो बात करते हैं। यहां पर अपन बात कर रहे हैं, यहां पर M का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। M का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। तुम एक बात जानते हो कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो वो साइनाइड को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सो मेटल Cn- को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। बात क्लियर है सबको?
बात क्लियर है? कोई रिएक्शन नहीं होगा। यस सर, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? तो अपन क्या कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो बेटा ये साइनाइड को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब अगली बात सुनना, तो भैया रिएक्शन कैसा होगा? तो सुनना, ये आपका मेटल M किसका है बच्चों? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का है। इसमें इम्प्यूरिटी क्या होती है? तो अपन क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक इम्प्यूरिटी होती है। क्या होती है? पी ब्लॉक इम्प्यूरिटीज होती है। जब बेटा तुम इसमें NaCN डालते हो, जब बेटा तुम इसमें NaCN डालते हो, जब बच्चों तुम इसमें NaCN डालते हो, ध्यान से सुनना, NaCN डालते हो, रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती, इतनी आसानी से नहीं होती। हम क्या कहते हैं? हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं NaCN का एक्वस सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। NaCN की प्रेजेंस में करवाते हैं, NaCN को काम में लिया जाता है। अब जाके क्या होती है? रिएक्शन स्टार्ट होती है। आप लोगों का मेटल जो है बेटा, आप लोगों का मेटल जो है वो +1 में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। मेटल जब +1 में कन्वर्ट होता है तो यहां पर आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से सुनना क्या बनता है। तो अपन क्या कहते हैं कि आपका मेटल जो है वो +1 में जैसे ही आएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बन जाता है NaMCN होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक इम्प्यूरिटी। पी ब्लॉक इम्प्यूरिटीज जो है वो बनती है। अब सुनो, ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? सॉल्युबल। और बच्चों ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल। ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल। ये तो हुआ बेटा इसका लीचिंग प्रोसेस। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे की बात बताता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे की बात बताता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो सर, 1 सेकंड में, 1 ही सेकंड में स्क्रीनशॉट लेके खत्म कर दो। मैं आगे बढ़ाता हूं, आगे बढ़ाता हूं बात को, आगे खत्म करता हूं इसको। जल्दी करें सर। जल्दी करें भाई, मेरे को इसको खत्म करना आज। किसको? साइनाइड प्रोसेस को। हो गया तो डन डनाडन बोल दो यार बच्चों। अरे हो गया हो तो डन डनाडन बोल दो। जल्दी करें सर। हो गया? डन, बहुत बढ़िया सर, डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। डन सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो देखो सर, लीचिंग में आपको याद होगा, लीचिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, लीचिंग जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि सर एक सॉल्युबल दूसरा इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल तो एक इनसॉल्युबल, तो क्या करवा दो? फिल्ट्रेशन। क्या करवा दो? फिल्ट्रेशन। तो अपन क्या लिखेंगे? आफ्टर फिल्ट्रेशन। आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा? फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा? ये रेजिड्यू की फॉर्म में चला जाएगा। अब मेरे को सॉल्युबल ये मिल जाएगा। अब बच्चा ये सॉल्युबल मिल जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे? NaMCN होल ट्वाइस क्या हो जाता है? मिल जाता है। आप लोग क्या करो, यहां पर एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक क्या कर दो? डाल दो। मोर रिएक्टिव मेटल जिंक जो डाल दोगे तो यहां पर क्या होता है? मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? मेटल डिस्प्लेसमेंट, धातु विस्थापन होता है। धातु का विस्थापन हो जाता है, मेटल डिस्प्लेस हो जाती है। तो आप लोगों के पास अब जो है M की जगह पर आ जाता है जिंक, और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है। तो ये क्या कर देता है? इस टाइप का एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देता है, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने के साथ आप लोगों का मेटल जो है वो सिल्वर हो या गोल्ड हो, वो इस फॉर्म में क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, और आप लोगों को आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि Ag और Au की कहानी होती है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर Ag2S की बात बता के खत्म कर देता हूं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, आगे की बात बता के खत्म कर देता हूं। जल्दी करें सर। जल्दी करें बेटा, थोड़ा सा फटाफट से डन बोल दो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी को खत्म कर दो, फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट लेके आते हैं। ये आपका खेल खत्म होता है किसका? Ag और Au का। जल्दी करें बेटा, Ag2S की भी बात बतानी है भाई, जल्दी करें। अरे डन डनाडन बोल दो यार। डन हो गया? यस नो? जल्दी करें यार, स्क्रीनशॉट ले लें और कहानी को खत्म करें भाई। डन, बहुत बढ़िया। एक जवाब आते ही मैं चल सकता हूं, लेकिन तुम जो जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे चलूंगा भाई? आ जाओ। चलिएगा सर, इसमें Ag2S की बात भी कर लेते हैं, Ag2S की बात भी कर लेते हैं। तो आ जाओ, लास्ट एंड फाइनल स्टेप को बताकर यहां पर खत्म कर देते हैं। Ag2S की भी बात कर लेते हैं, आ जाओ।
Ag2S की भी बात कर लेते हैं, बहुत ही प्यारी सी कहानी यहां पर समझाने वाला हूं, आ जाओ। इसी प्रोसेस में अपन बात करते हैं फॉर Ag2S। Ag2S की बात करते हैं बच्चों, Ag2S की अपन बात करते हैं तो अपन लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। Ag2S जो है उसकी रिएक्शन हम लीचिंग एजेंट NaCN के साथ करवाते हैं, एक्वस मीडिया में करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, तो अपन कहते हैं कि सर सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, बनता है, और आप लोगों के पास क्या बन जाता है, Na2S जो है वो बन जाता है। सेम प्रोडक्ट आपके पास बनता है और ये कहानी आपके सामने आती है। लेकिन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर Ag+ की सल्फाइड एफिनिटी, ध्यान से सुनना, Ag+ की सल्फाइड एफिनिटी ज्यादा होती है, हाई होती है। अगर ज्यादा होती है ना भाई, तो Ag+ को साइनाइड पसंद है, Ag+ को साइनाइड पसंद है, तो ये क्या आ जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, रिएक्शन आ जाती है इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो अपन कहते हैं कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमें जितना Ag चाहिए भैया उतना Ag मिल नहीं पाएगा, और जितना Ag मिल नहीं पाएगा तो हमारा कर्मकांड गड़बड़ हो जाएगा, हमारी मेटल जो है वो वेस्ट चली जाएगी। इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो सुन लो। Ag2S जो है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और NaCN को बच्चा यहां पर काम में लिया जाता है, NaCN का एक्वस सॉल्यूशन यहां पर काम में लिया जाता है। जब ये कहानी काम में ली जाती है तो आप लोग क्या कहते हो कि सर यहां पर आपके पास प्रोडक्ट तो वही बनता है, लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब जो है वो सल्फाइड जो होता था, ये जो Na2S में सल्फाइड होता था, ये वाला बच्चा, ये वाला किस में चला जाता है, सल्फर की पीपीटी में, और साथ में क्या बना देता है बेटा, सल्फेट बना देता है। अब जो है Ag+ जो होता है इसका सल्फाइड का एफिनिटी ज्यादा है, सल्फेट का नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फेट जो है वो यहां पर पीपीटी नहीं बनाता, लेकिन Ag2S का क्या मिल जाता है, पीपीटी मिल जाता है। इस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है, लेकिन अब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड नहीं जा सकती। क्लियर है? अब अपन लोग क्या करते हैं, अब अपन लोग करवाते हैं इसका फिल्ट्रेशन। अब अपन करवाते हैं फिल्ट्रेशन, ध्यान से सुनना। आफ्टर फिल्ट्रेशन जब तू फिल्ट्रेशन करवा लेगा तो तेरे पास क्या बनेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, Na यहां पर Ag M वही दिमाग में आ गया, Ag यहां पर आप लोग क्या बोल दोगे, Na, ये क्या बन जाएगा, AgCN होल ट्वाइस, और यहां पर क्या डाल दोगे बेटा, जिंक डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा और आप लोगों के पास वापस से सेम रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। और आप लोग क्या कह देते हो, इस प्रकार की जो कहानी है वो आप लोगों को क्या हो जाती है, मिल जाती है, और आप लोगों का जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि Ag जो है वो आप लोगों को क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये कहानी किसकी होती है, Ag2S की कहानी होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर यहां पर ऑक्सीजन का काम क्या है, यहां पर ऑक्सीजन का काम क्या है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर अपन क्या कहते हैं कि यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या यूज करता है, तो अपन क्या कहते हैं कि O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चली जाती है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है सर? ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि आप लोगों के मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस की कहानी होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कहानी को खत्म करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दो बेटा और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बिल्कुल बेटा, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं जाने देगा, बिल्कुल सही बात है। हो गया बेटा सबका? चलो ठीक है, हाँ भाई, तो चलिएगा, ये आप लोगों का मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में बच्चों अपन लोग बात करेंगे किसकी, आप लोगों के एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस की बात हो चुकी थी। अब अगले प्रोसेस में हम लोग जो है वो एक और दो प्रोसेस मेरे पास बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, अब छोटे छोटे प्रोसेस हैं, बस एक बड़ा प्रोसेस बचा हुआ है, उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे प्रोसेस हैं, तो कल के लेक्चर में जो है अपन रिडक्शन वाले स्टेप को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो रिफाइनिंग के प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो कल तक